क्या होता है, डाउन सिंड्रोम होता है, ट्राइसोमी 21 बोलते हैं इसे। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है caused by presence of extra copy of chromosome number 21। आप इसे याद रखिए, डायरेक्टली नेट में पूछा जाता है कि डाउन सिंड्रोम जो है वो क्या होता है, तो एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 पेयर में होता है। यहाँ पे ट्राइसोमी हो जाएगी, जैसे 21 ऐसे होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा 21 नंबर क्रोमोसोम के पास, इसी को डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। ये कैसे आता है, मियोसिस के टाइम पे क्या होता है, जो मदर सेल है एग फॉर्मेशन के टाइम पे जब मदर सेल में मियोसिस होती है तो जो क्रोमोसोम नंबर 21 है वो सेपरेट नहीं हो पाता, जिसके इसको नॉन डिसेक्शन बोलते हैं। इसे डायग्राम से समझते हैं। नॉर्मल मियोसिस में क्या होता है, प्रॉपर सेपरेशन होता है क्रोमोसोम्स का। जैसे ये क्रोमोसोम नंबर 21 है, पेयर में है, मदर सेल है ये, इसमें XX 21 क्रोमोसोम है पेयर में। जैसे मियोसिस 1 होता है ये सेपरेट होता है, एक इस एग सेल में आ जाता है, एक इस एग सेल में आ जाता है। अब मियोसिस 2 के टाइम पे फिर से जब डिवीजन होगा तो चारों एग सेल्स को इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो नॉर्मल एग सेल्स बनती हैं। लेकिन नॉन डिसेक्शन के टाइम पे क्या होता है, जैसे क्रोमोसोम नंबर 21 है, इसमें XX है दोनों दो। अब जैसे ही मियोसिस 1 होगा ये दोनों सेपरेट नहीं हो पाएंगे, एक ही एग सेल दोनों को रिसीव कर लेगी, दूसरी एग सेल के पास कोई क्रोमोसोम नहीं जा रहा है। यहाँ पर जब ये एग सेल डिवाइड होगी, यहाँ पर जो दो एग सेल बनेंगी उनके पास भी कोई क्रोमोसोम नहीं जाएगा। लेकिन जिसके पास दोनों चले गए थे, जब ये डिवाइड होंगे तो इनके पास जो है दो दो पेयर में जाएंगे, तो ये दोनों एबनॉर्मल तो ये बन गए और एबनॉर्मल जो एग सेल्स हैं ये भी एबनॉर्मल है, चारों ही एबनॉर्मल बनी है। यहाँ पर n = 23 होना था, अब एक एक एक्स्ट्रा मिल रहा है इनको, इसकी वजह से n+1 होके 24 हो जाएगा, और यहाँ पे कोई क्रोमोसोम का सेट रिसीव नहीं हो रहा तो n-1 होके 22 होगा। अब इसे फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होगा वो देखते हैं फिर। अब जो एबनॉर्मल एग सेल्स हैं उन वो जो फर्टिलाइजेशन करेंगी तो उनमें क्या क्या होगा ये देखते हैं। ये है एबनॉर्मल एग सेल जिसके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया था, ये स्पर्म सेल है, ये मदर एग सेल हो गया। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जो बेबी होगा, क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा 21 गया है क्रोमोसोम, ये नॉर्मल 2 है पेयर में, तो जो एक्स्ट्रा वाला है वो भी बेबी को रिसीव होगा, तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम है वो 46 होने की बजाय 47 हो जाएंगे, क्योंकि एक एक्स्ट्रा एग से बेबी में आया है। इसे ट्राइसोमी 21 बोलते हैं। 21 नंबर जो क्रोमोसोम है उसका एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम यहाँ पे आ रहा है, इसे डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। इससे जो सिंड्रोम होगा वो डाउन सिंड्रोम होगा। अब दूसरी कंडीशन है जिसमें एक एग सेल के पास कोई क्रोमोसोम नहीं आया था और ये स्पर्म सेल है। अब जो एग सेल है विदाउट क्रोमोसोम, जब ये इसके साथ फ्यूज होगा तो जो बेबी बनेगा उसके पास सिर्फ स्पर्म से एक ही क्रोमोसोम आएगा 21 का, तो यहाँ पर एक क्रोमोसोम कम रह गया तो 45 क्रोमोसोम आएंगे बेबी में। इसे मोनोजोमी बोलते हैं, मोनोजोमी ऑफ 21 नंबर क्रोमोसोम। 45 क्रोमोसोम रह गए यहाँ पर 46 की बजाय, और जो 21 है इसका एक कम रह गया तो इसलिए -21। अब ये जो कंडीशन है मोनोजोमी, से लीथल कंडीशन बोलते हैं। जो एम्ब्रियो है वो यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता।